आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पे ले जाने वाले हैं जो अपने इतिहास, अपनी कला, अपने नृत्य, मंदिरों और कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। इस राज्य में विश्व का सबसे लंबा डैम मौजूद है और यहाँ पर आप रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर को एक साथ देख सकते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ 62 समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कई ऐसे त्योहारों का आयोजन किया जाता है जिन्हें देखने हर साल लाखों लोग आते हैं और इसी राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी मौजूद है। और इस राज्य में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये एक बेहद ही शांत राज्य है और इस राज्य में 1000 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा राज्य के बारे में। चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ओडिशा की राजधानी शहर है भुवनेश्वर, जो राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और इसको साल 2016 में सबसे अच्छी स्मार्ट सिटीज की सूची में भी शामिल किया गया था। ओडिशा की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 76 लाख है। वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था 6 लाख करोड़ है। ओडिशा अपनी सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। राज्य का 500 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट एरिया है। यही वजह है कि सैकड़ों सालों से ओडिशा के तटों का इस्तेमाल प्रमुख बंदरगाहों के तौर पे किया जा रहा है। दोस्तों, ओडिशा एक ऐतिहासिक जगह है और इस राज्य का इतिहास हजारों साल पुराना है। इससे पहले उत्कल और कलिंग नाम से जाना जाता था। इसके बाद भी इस राज्य का नाम समय समय पर कई बार बदला गया। अंतिम बार साल 2011 में इस राज्य का नाम ओडिशा से बदलकर ओडिशा किया गया था। इस राज्य पर मुगल, ब्रिटिशर्स, मराठाओं और हैदराबाद के नवाबों के अलावा अनेकों साम्राज्यों ने शासन किया है। मौर्य शासक सम्राट अशोक के लिए भी ये राज्य काफी अहम था। सन 261 ईसा पूर्व के दौरान यहीं पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी ओडिशा राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि इस राज्य में इतने प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जिसके जरिए दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। कहा जाता है कि जर्मनी की सेना पूरी के समुद्र तट तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी हिटलर इस राज्य पर कब्जा नहीं कर पाया। क्या आप जानते हैं कि ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भाषा के आधार पर ओडिशा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ओडिशा में सबसे ज्यादा ओडिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा संबलपुरी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ पर लोग करते हैं। राज्य की लगभग 60% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। नारियल, चावल, गन्ना, मूंगफली, दाल, जूट और हल्दी की खेती यहाँ मुख्य तौर पे की जाती है। बंगाल की तरह ही ओडिशा में भी मछली एक प्रमुख डिश है। 100 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियाँ यहाँ पर खाई जाती हैं और इन मछलियों से कई लाजवाब पकवान भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ओडिशा में अमारडा एयर स्ट्रिप नाम की एक जगह है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ये जगह बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कई विमान हादसे हो चुके हैं। इस जगह पर पहुँचते ही आसमान में 2 हवाई जहाज आपस में टकरा जाते थे और कई बार उड़ते हुए प्लेन का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता था। साल 2018 में आखिरी बार यहाँ पर विमान हादसा देखने को मिला था। हालांकि पिछले 75 सालों से इस जगह का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। विमानों के अचानक क्रैश होने के कारण कुछ वैज्ञानिक ज्यादा यूरेनियम और रेडियो एक्टिव पदार्थ को मानते हैं, लेकिन इसका रहस्य आज भी खुलकर सामने नहीं आया है। दोस्तों, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है। हर साल 18 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा स्टील का उत्पादन ओडिशा करता है। ओडिशा के राउरकेला में एक प्रमुख स्टील प्लांट भी लगा हुआ है और ओडिशा का कोरापुट बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बता दें कि ओडिशा राज्य में एक ऐसा पत्थर पाया गया था जो विश्व का सबसे पुराना पत्थर माना जाता है। मयूरभंज में पाया गया एक पत्थर लगभग 3 करोड़ साल पुराना है। वहीं हमारा प्लेनेट 4.5 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, ओडिशा विभिन्न संस्कृतियों वाला एक अनोखा राज्य है। यहाँ पर आपको कई हरे भरे जंगल, मंदिर, सुंदर झरने और शांत जगहें देखने को मिलेंगे। ओडिशा में 62 समुदाय के लोग रहते हैं। आर्ट और कल्चर के मामले में भी ये राज्य काफी संपन्न है। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ओडिशा के ही रहने वाले हैं। इनके सैंड आर्ट को आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए भी देखा होगा। सुदर्शन पटनायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ओडिशा आज पूरी तरह से चाइल्ड लेबर से मुक्त हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा मजदूरी करता नजर नहीं आएगा और अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। बता दें कि ओडिशा के कई जिलों में सोने और चांदी की तारों का बेहद बारीक काम होता है, जो कि हाथों से किया जाता है। ये काम इतना बारीक होता है कि सिर्फ कुशल कारीगर ही इसे कर सकते हैं। इस कला को फिलिग्री कहते हैं। कई बार गणतंत्र दिवस की
परेड के दौरान भी ओडिशा राज्य द्वारा अपनी इस कला का नमूना पेश किया जा चुका है। ओडिशा की संबल साड़ी भी काफी फेमस है। हैंडलूम की ये साड़ियाँ कॉटन और सिल्क से बनी होते हैं। ओडिशा में हर साल कई प्रकार के त्योहारों का आयोजन किया जाता है। पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होकर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं। कलिंग फेस्टिवल भी यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा और दुर्गा पूजा जैसे पर्व भी ओडिशा में धूमधाम से मनाए जाते हैं। झाऊ महोत्सव, शीतल षष्ठी, चंदन यात्रा और कोणार्क डांस फेस्टिवल जैसे कई त्योहार ओडिशा में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में ओडिशा की अद्भुत संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलती है। ओडिशा का ओडिशी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अनेकों बॉलीवुड स्टार्स ओडिशा आकर ये खास कला सीखते हैं। पाला, घुमुरा, कर्मा, धाप, दलखाई जैसे अन्य कई लोक नृत्य ओडिशा की पहचान है। ओडिशा राज्य का खाना भी लाजवाब होता है। ओडिशा आकर अगर आपने यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं चखा तो आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं। दही बड़ा, आलू दम और पहाल रसगुल्ला, छेने से बनी मिठाइयाँ और भेलपुरी तो ओडिशा में फेमस है ही, लेकिन ओडिशा की सबसे प्रमुख डिश का नाम दालमा है। इसके अलावा क्रैब, चिकन, मटन और मछलियों की भी कई डिशेज आपको यहाँ खाने को मिलेंगे। ओडिशा राज्य साफ सुथरा माना जाता है। खासतौर पर यहाँ के बड़े शहरों में आपको काफी साफ सफाई देखने को मिलेगी। देश को सैन्य रूप से मजबूत बनाने में भी ओडिशा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फाइटर प्लेन तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के दौरान ओडिशा के डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने ही पूरी टीम को लीड किया था। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे अक्सर मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। भारत के शक्तिशाली मिसाइल्स जैसे आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि जैसी कई मिसाइल्स का परीक्षण इसी आइलैंड पे किया गया है। दोस्तों, ओडिशा राज्य अपने मंदिरों के साथ साथ अपने नेशनल पार्क्स के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब हम आपको ओडिशा में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहों के बारे में बता देते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर पूरे राज्य का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। 4 धामों में से एक धाम यही मंदिर है। 12वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की आराधना भी की जाती है। यहाँ पर रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग भोजन भी करते हैं। 200 चूल्हे और 400 रसोइये इस मंदिर के विशाल रसोई में काम करते हैं। पुरी का बीच भी सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। सर्फिंग के दीवानों के लिए ओडिशा जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हर साल सर्फ फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लोग अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर शहर की स्थापना राजा शिशुपाल द्वारा की गई थी। वैसे तो इस शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव का लिंगराज मंदिर उनमें सबसे प्रमुख है। इस मंदिर से लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। धौले हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध मठ, नंदनकानन चिड़ियाघर जैसी अनेकों जगह आप भुवनेश्वर में घूम सकते हैं। साथ ही भुवनेश्वर में आप यहाँ की शानदार नाइट लाइफ का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कई पब, बार और क्लब्स मिलेंगे, जिनमें आप मौज मस्ती के साथ साथ शानदार फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। ओडिशा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया है। ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि सूर्य की प्रथम किरण इस मंदिर के मुख्य द्वार पे ही गिरती है। इस मंदिर के किवाड़ पिछले 100 सालों से बंद पड़े हैं, जिसका कारण मंदिर का कमजोर ढांचा बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर पहले एक विशालकाय चुंबक हुआ करता था, लेकिन उस चुंबक के कारण अक्सर समुद्री जहाज अपनी दिशा भटक जाया करते थे, जिसके बाद पुर्तगाली लोग वो चुंबक निकालकर अपने साथ ले गए। उस चुंबक के हटाए जाने के बाद से ही मंदिर का ढांचा लगातार कमजोर होता चला गया। मंदिर का स्ट्रक्चर सूर्यदेव के रथ के आधार पर डिजाइन किया गया है। रथ के पहिए आज भी सूर्य की रोशनी से सही समय बता सकते हैं। जयपुर ओडिशा की वो जगह है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के हरे भरे जंगल, घाटियाँ, झरने हर किसी का मन मोह लेते हैं। कई प्रवासी पक्षी भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ दरिंगबाड़ी नाम का एक गाँव है, जिसको ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिल स्टेशन है और ये ओडिशा की एकमात्र जगह है जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है। ओडिशा के पंपोश इलाके के हनुमान वाटिका में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो पूरे राज्य की सबसे बड़ी मूर्ति है। सलमीपाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी भी ओडिशा आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कटक ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पुराने समय में ओडिशा की राजधानी हुआ करता था। इस शहर का इतिहास 1000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर आप महानदी बराज, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, भट्टरिका टेम्पल्स जैसी जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। पारादीप बंदरगाह ओडिशा का एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ के समुद्री तट पे सनसेट का नजारा देखना काफी अच्छा लगता है। ओडिशा में ही स्थित चिलिका लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर आप बोटिंग के साथ साथ 160 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देख सकते हैं। ओडिशा का हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। हीराकुंड डैम 1956 में बनकर तैयार हो गया था। साथ ही बता दें कि ओडिशा के मध्य में सियालिया नाम का एक गाँव है, जहाँ लोग रात को भी अपने घरों के दरवाजे खुले रख के ही सोते हैं। ओडिशा की हुमा मंदिर संबलपुर शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर और महानदी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हुमा मंदिर की खासियत ये है कि एक लीनिंग टेम्पल है। ये एक शिव मंदिर है जो कि संबलपुर के 5वें राजा बलियर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। ओडिशा में दुनिया का सबसे
सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। इसमें धनु यात्रा या धनु यात्रा नाम का एक सालाना नाटक प्रदर्शित होता है जो ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाता है। इस थिएटर में कृष्ण और कंस के युद्ध के दृश्य दिखाए जाते हैं। दोस्तों, ओडिशा घूमने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते ओडिशा घूमने के लिए आपका 15 से 20 हजार प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च होगा। यहाँ पर आपको होटल भी काफी सस्ते मिल जाएंगे। ट्रेन या फिर हवाई मार्ग के जरिए ओडिशा आना सबसे अच्छा साधन है। अगर आप वाकई में भारत के ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार ओडिशा की सैर अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी देवभूमि ओडिशा